बेहद की परम महाशांति सभी को। आज हम बात करेंगे कर्मयोगी जीवन की। कर्मयोगी जीवन मतलब कर्म करते करते योग लगाना। और योग यहाँ मतलब है, योग मतलब याद करना, ना कि योगा करना और ना कि कोई और ही तरह का योग करना। ये केवल सिंपल सहज योग। यहाँ पर योग से मतलब है सिंपली याद करना। यानी कर्मयोगी जीवन जब हम जीते हैं तो गीता में भी जो है कर्मयोगी जीवन का जिक्र किया गया है, सहज राजयोग का जिक्र किया गया है। श्री कृष्ण प्रभु ने गीता में हमें कर्मयोगी जीवन सबसे बढ़िया जीवन बताया गया है, और उसमें भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। उसके लिए ना तो हमें घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, और निरंतर प्रभु की याद में मग्न रहें हर कर्म करते हुए। हर कर्म मतलब सिंपल कोई भी कर्म, यानी आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर योग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगाएं तो अच्छा है, लेकिन कर्मयोगी जीवन मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ लगा, क्योंकि कर्मयोगी जीवन करते करते हम अपने लौकिक कार्य भी करते रहते हैं, अपने लौकिक काम भी करते रहते हैं, और हमेशा निरंतर नित्य प्रभु की याद में रहते हैं। और प्रभु भी कौन से, उसका भी हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि अब इस समय जो है, इस युग में जो ये कलयुग चल रहा है, ये बहुत स्पेशल कलयुग है। क्योंकि इस समय जो है यहाँ पर भगवान आए हुए हैं, साक्षात ऑलमाइटी अथॉरिटी आए हुए हैं। तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि साक्षात ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी सर्वसत्ताधीश आए हुए हैं, तो यानी वो हस्ती जिनके ऊपर कोई और भगवान नहीं है। यानी मैं किसी देवी देवता की बात नहीं कर रही, मैं किसी मैं परम महाशिव परम परम महाशिव, उनसे भी ऊपर के महाशिव की भी बात नहीं कर रही। मैं सबसे ऊपर वाले परम 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 डॉट 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 इन्फिनिटी, उनकी बात कर रही हूँ, जिसे हम कहते हैं बेहद के परम महाशिव। तो जब बेहद के परम महाशिव इस समय हमारे इस छोटी सी धरती के टुकड़े पर आए हुए हैं, और ऐसी तो अनेक धरतियाँ हैं। बेहद के बड़े 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 ब्रह्मांडों में अनेकों अनेकों धरतियाँ, राई के दाने समान भी जिनकी औकात नहीं है, इतनी छोटी छोटी धरतियाँ अलग अलग तरह की हैं। तो बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है? वो बहुत बड़े मालिक हैं, पूरे बेहद के विश्व के मालिक हैं। और बेहद के विश्व में यूनिवर्सेस आ जाते हैं, बड़े बड़े मल्टीवर्सेस आ जाते हैं। यानी इनको कौन, इन सब का मालिक कौन है? बहुत सारे मल्टीवर्सेस, बहुत सारे यूनिवर्सेस। ये तो सब महाशिव शिव तो उनके सब वो है परमात्मा जो इनको संभाल रहे हैं। लेकिन परम महाशिव महाशिव परम परम महाशिव सभी देवता जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती हैं। यानी जब शिव में भी शक्ति नहीं रहती तो वो काल अग्नि पैदा करके एक ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेते हैं, और फिर एक दोबारा थोड़ी शक्ति लेते हैं वो अपने महाशिव से, अपने ऊपर जो उनके ऊपर हेड हैं महाशिव, उनसे उनका ध्यान लगाते हैं, और थोड़े टाइम में उनसे जो है वो पावर लेते हैं, गेन करते हैं। लेकिन तो क्या कोई ब्रह्मांड नहीं बनता है? उस समय नए शिव सृजन करते हैं, और नए तरीके से नई आत्माओं का सृजन करके नया ब्रह्मांड बनाया जाता है। इसी तरह से नई गैलेक्सीज बनाई जाती हैं, नए यूनिवर्सेस सृजन किए जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, एक तरह से विनाशी है। तो विनाशी यानी आप जिस मर्जी का ध्यान कर लीजिए, परम महाशिव महाशिव शिव, ब्रह्मा विष्णु, परम ब्रह्मा परम विष्णु, परम परम ब्रह्मा, आप कैटेगरीज बढ़ाते जाइए। लेकिन हम जहाँ भी पहुँचेंगे तो हम एक विनाशी दुनिया में ही पहुँचेंगे। लेकिन हमें ध्यान करना है अविनाशी ऑलमाइटी अथॉरिटी का, यानी अविनाशी सत्याधीश का। वो तो केवल परम धाम हो सकता है, बेहद का परम धाम, जहाँ पर बेहद का बाप जिन्हें बोला जाता है, जो कि सभी धर्म पिताओं का भी पिता है, जो कि सभी परम परम महाशिव लगाते जाइए उनका भी पिता है, और हम सभी, मेरा और आपका सभी का ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। उस परम सत्ताधीश को हम सदैव अपने याद में रखें। तो उससे होता क्या है, एक तो हमारी आत्मा में हमेशा पावर आती है, जिससे हमारी आत्मा चार्ज होती रहती है। और जब आत्मा चार्ज होती है तो उसी परमात्मा के प्रकाश से, और प्रकाश कैसे लेना है कर्मयोगी जीवन बिताते हुए, हमेशा एक आत्म स्वरूप में कर्मयोगी जीवन बिताना है, सिंपली नहीं बिताना। याद आप कर रहे हैं, लेकिन याद करने की भी विधि है कि आप यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ द माइंड, यानी भ्रुकुटी के बीच में बड़े माइंड में आत्मा रहती है।
तो आप अपने शरीर को एक खाली डब्बा मान लीजिए। खाली डब्बे में एक सितारा चमक रहा है, तो वही वो आत्मा है। तो डब्बे पे ध्यान मत दीजिए, इस 5 तत्वों के डब्बे पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर आत्मा पर ध्यान दीजिए। तो जब ये आत्मा रूपी सितारा प्रकाशवान सदैव प्रज्वलित हो रहा है और कर्म आप करते जा रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप बच्चे को स्कूल लेने जा रहे हैं, चाहे आप कपड़े धो रहे हैं, चाहे आप कुछ मर्जी कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान आप जो है हमेशा कनेक्शन में रहिए ऑलमाइटी अथॉरिटी के। क्योंकि अगर आप ऑलमाइटी अथॉरिटी के कनेक्शन में रहते हैं तो आपके जो रिकॉर्डेड कारण शरीर में जो रिकॉर्डेड कर्म बंधन है वो ऐसे नहीं समाप्त हो सकते। आप किसी भी इष्ट से ध्यान लगा लीजिए, इष्ट से आप ध्यान लगाएंगे तो आपके कभी भी कारण शरीर में से रिकॉर्डेड जो आपके पाप कर्म है या पुण्य कर्म है वो विनाश नहीं होते। केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी से ध्यान लगाने पर ही, उस सर्वसत्ताधीश से ध्यान लगाने पर ही वो विनाश हो सकते हैं। क्योंकि उनके प्रकाश, जो उनसे प्रकाश आ रहा है, जो सफ़ेद वाइट लाइट आ रही है, उसमें ही वो ताकत है कि जो आपके आत्मा को फुल चार्ज कर सकती है और आपकी आत्मा में से जो भी आपके कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जो भी आपके मतलब चीज़ें जो हैं, जो आपके रिकॉर्डेड कर्म बंधन हैं, जो आपको अनेकों जन्मों से आपके अंदर स्टोर हो चुके हैं, उसको वो भस्म करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पर ऑलमाइटी अथॉरिटी से जो प्रकाश आता है उनकी भ्रुकुटी से, वहाँ से जो है वो जब प्रकाश आप अपनी भ्रुकुटी में लेते हैं तभी जो है आपके कर्म बंधन विनाश हो सकते हैं। तभी आप बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्रों में आने से बच सकते हैं। तो कर्मयोगी जीवन आपको क्या सिखाता है कि नित्य प्रति हर कर्म करते हुए आपको हमेशा ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में रहना है और आप उन्हें इस तरह से मानिए जैसे खाली सफ़ेद आसमान है। उस सफ़ेद आसमान मतलब सफ़ेद प्रकाश है और उसके बीच में जो ऑलमाइटी अथॉरिटी साकारी रूप में इस समय धरती पर आए हुए हैं उनका स्वरूप है और आप हमेशा एक आत्म स्वरूप में विचरण कर रहे हैं पूरे दिन। मैं एक बेहद की आत्मा हूँ, बेहद की आत्मा हूँ कहते हुए, और हमेशा एक प्रकाश, वाइट लाइट उनकी भ्रुकुटी से आपकी भ्रुकुटी में आ रहे हैं। अब और आप सारा दिन काम कहाँ कर रहे हैं? बेहद के परम धाम में ही आप काम कर रहे हैं। आप हमेशा ये नित्य यही सोचें कि हमेशा पूरे घर में भी बेहद के परम लाइट, वाइट लाइट का सागर है और हमारा घर भी बेहद के परम धाम में ही है। पूरा का पूरा घर बेहद के परम धाम में है और हम क्या कर रहे हैं? बेहद के कार्य कर रहे हैं। तो कार्य भी इतने अच्छे होंगे और कोई लेप शेप भी नहीं लगेगा। और कर्मयोगी जीवन बिताते बिताते कब हमारी जो है, जब मृत्यु का समय निकट होगा तो हमेशा हमारी जो गति होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़िया गति होगी और हमें स्वयं जो है, हमें ये ज्ञात रहेगा कि हमें बेहद के परम धाम में ही जाना है और कहीं भी बीच में नहीं रुकना। लेकिन ये तो होता है नित्य के पुरुषार्थ से, यानी रोज़ का पुरुषार्थ हमें करना है, रोज़ हमें प्रभु का ध्यान करना है। लेकिन हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना है और वो इस समय धरती पर आए हुए हैं। एक एक के घर में तो हम ऐसे जाकर नहीं बोलेंगे कि आए हुए हैं, ये आपको ही ज्ञान से जानना होगा। ज़रूर जो है बेहद का ज्ञान सुनिए। बेहद का ज्ञान बेहद के परम पिता इस समय दे रहे हैं और बेहद का ज्ञान सुनने के लिए आप बापूजी दशरथ भाई पटेल जी यूट्यूब पर चैनल है उनको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर जाके आप बाकी जो हमारे 5 बहुत टॉप मोस्ट चैनल चल रहे हैं उसका आप लिंक लीजिए, वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सुबह साक्षी दीदी मेडिटेशन कराती हैं, उसमें जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन। और रात को जो है अनंत भैया बापूजी दशरथ भाई पटेल जी पर चैनल पर ही जो है रात को ज्ञान और योग का मेडिटेशन कराते हैं 10 बजे, वो भी आप सुनिए। और माँ का दिव्य संदेश जिसमें ब्रह्मा माँ बेहद की जो अल्टीमेट आदिशक्ति हैं उनका चैनल है, वहाँ से आप वाणी सुनिए। जब इस ज्ञान में जल्दी बहुत ज़्यादा आप उतर जाएंगे तभी आपको वो वाणी समझ में आ सकती हैं, माँ अच्छे से समझाती हैं। तो इस तरह से आप अपने ज्ञान से अपने जीवन को सुधारिए। परम शांति।